खुदावंद के कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। तवारीख की दूसरी किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। जी, सबने निकाल लिया? अगर निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। जी, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। मेरे अजीजों, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस आयत को पढ़ने से पहले एक वाकया जो पेश आया कि खुदा का बंदा मुकद्दस सुलेमान जो है वो खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगता है, खुदा की हुजूरी का तलबगार होता है, और वो खुदा के हुजूर में जब ठहरता है तब खुदा से कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब मुकद्दस सुलेमान जो है वो खुदावंद से हिकमत और दनाई और अक्लमंदी मांगता है। उसी तनाज़ुर में ये सारा हवाला हम देखते हैं कि जब खुदावंद से वो दुआ करता है तो वो खुदा से कहता है कि खुदावंद, अगर जब इस्राएल गुनाह का शिकार हो जाए, गुमराही में चली जाए, अपनी असल हालत से बिगड़कर अपनी पुरानी गुनाह वाली हालत में बदल जाए, तब अगर खुदावंद तेरे लोग फिरे तो तेरे हुजूर में दुआ मांगे तो तू उनकी दुआ को सुनना और जवाब देना। तब खुदावंद ने फरमाते हुए ये अल्फाज मुकद्दस सुलेमान से कहे कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ मांगे। मेरे अजीजों, इस हवाले में हम 4 बातों को सीखेंगे जो हम सब के लिए करने को खुदा हमसे कहता है। पहली 4 बातें हम सबों को खुदावंद के लिए करनी है। पहली 4 बातें हमें खुदावंद के लिए करनी है। फिर 3 काम खुदा हम सब के लिए करेगा। हम इसी के मुतालिक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। लिखा है, तब मेरे लोग इन अल्फाज में मलकियत जाहिर होती है। मेरे लोग, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ये मेरी बाइबल है, यानी ये मेरी है, ये मेरी मलकियत है, इसलिए इस पर इख्तियार मेरा है, ये मेरी है। इसी तरह खुदावंद हम सब से फरमाता है कि मेरे लोग, यानी हम सब खुदा की मलकियत है। खुदावंद बराह रास्त इस्राएल से मुखातिब है, इस्राएल से कलाम करता है कि मेरे लोग, यानी यहूदी जो है, इस्राएल खुदावंद के लोग हैं। खुदा उनसे कहता है कि जब मेरे लोग मेरे हुजूर में दुआ मांगेंगे। मेरे अजीजों, हम भी यीशु मसीह की बदौलत खुदा की मलकियत है, खुदा के लोग हैं। जब हम खुदावंद के हुजूर में जाएंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। अगली बात जो हमें यहां पर नजर आती है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं। खुदावंद कहता है कि जो मेरे नाम से कहलाते हैं। पहली बात खुदावंद करता है कि मेरे लोग, फिर कहता है कि जो मेरे नाम से कहलाते हैं, यानी हम जो ईमानदार है, जो कलीसिया है, यह खुदा के नाम से कहलाती है। ईमानदार जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से
कहलाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। खुदा का नाम हमारे नामों से जुड़ा है। खुदा का नाम हमारे नामों से जुड़ने से हमारी हैसियत, हमारा रुतबा तब्दील हो गया। उसी तनाज़ुर में खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खुदावंद का कलाम हमसे बयान करता है। इस हवाले में इन 4 बातों को सीखते हुए हम खुदावंद के कलाम में से इलाही बेदारी के ताल्लुक से सीखते हैं। इलाही बेदारी का मतलब क्या है? बेदारी का मतलब क्या है? बेदार होना, जागना। बेदारी का मतलब है भड़काना, बुझी हुई आग को दोबारा सुलगाना कि फिर दोबारा से आग जल जाए। मेरे अजीजों, हम खुदा के होते हुए, जिस तरह खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि मेरे लोग, अगरचे हम खुदा के लोग हैं, इसके बावजूद क्या हम वाकई में खुदा के लोग हैं? खुदा का कलाम तो यह दावा करता है, कहता है कि तुम मेरे लोग हो, लेकिन क्या वाकई में हम खुदा के लोग हैं? खुदा का नाम हमारे नामों से जुड़ा है। खुदा का नाम हमारे नामों से जुड़ा है। क्या हम उस नाम, उस इलाही नाम का मुकाम जो है, उसकी जो कदर है, उसको जानते हैं? उस नाम की लाज रखते हैं, उसकी कदर रखते हैं? मेरे अजीजों, आग बुझ रही है। अगर हम आज के ईमानदारों को देखें तो हमें चंद ही हकीकी ईमानदार नजर आते हैं। ज्यादातर हमें नाम के ही ईमानदार नजर आते हैं। आग बुझ रही है। खुदावंद का कलाम मुकाशफा में फरमाता है कि क्या ना तो सर्द है ना गर्म है, क्या हम सरगर्म है या हम नीम गर्म है? मेरे अजीजों, क्या आग मज़बा पर, हमारी जिंदगी का जो मज़बा है, जल रही है? क्या आग जल रही है? आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखें। खुदावंद 4 काम हमें कहने को कहता है, करने को कहता है। पहला काम खुदावंद हमसे कहता है, खाकसार बनकर। पहला खुदावंद कहता है कि हम खाकसार करें। खाकसार का मतलब है अपनी खुदी का इनकार करना, अपनी खुदी से खाली हो जाना, अपनी मैं को तर्क कर देना, मैं का खात्मा हो जाना, मैं बाकी ना रहे, खाकसार बने। खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि हम खाकसार बने। अगर हम खुदावंद के कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 33वां बाब, उसकी 12वीं आयत देखें। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, जब वह मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर नहायत खाकसार हुआ। ये खुदावंद का बंदा मनसी है जो पहले खुदा की नाफरमानी करता रहा। जब उस पर मुसीबत आन पड़ी तो वो खुदावंद के हुजूर में खाकसार हुआ। उसने खुदा के हुजूर में दुआ मांगी, मिन्नत की कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, और खुदा ने जब वो खाकसार हुआ तो उस पर रहम किया। फिर हम देखते हैं कि खाकसार होने का मतलब जो हमें यीशु मसीह में नजर आता है। फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया।
अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया और एक इंसान, एक बशर की सूरत इख्तियार की, आजी और हलीमी और फरोतनी को अपना लिया। खुदावंद जो खालिक दो जहां है, यीशु मसीह जो कादिर मुतलिक, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, लेकिन इसके बावजूद वो हम सब के लिए खाकसार बना। उसने अपने आप को खाली कर दिया, आसमान को छोड़कर जमीन पर उतराया। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में बेदारी आए, हम सरगर्म हो जाए, तो हमें सबसे पहले खाकसार होना है, हलीमी, आजी और इंकिसारी को अपनाना है, फरोतन हो जाना है। दूसरी बात जो हम खुदावंद के कलाम से देखते हैं, दुआ करें। पहली बात, हमें खाकसार होना है, खाकसार होकर खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगनी है। मेरे अजीजों, दुआ के बारे में खुदा का कलाम भरा पड़ा है। बारहा बार खुदा का कलाम हमें दुआ करने के बारे में तलकीन करता है। मुकद्दस पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में कहता है कि बिला नागा दुआ करो। यीशु मसीह ने बारहा बार हमें दुआ करने के लिए कहा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना हो। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के हुजूर में आजिज़ी और इंकिसारी को अपनाते हुए खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगनी है। दुआ कैसे मांगनी है? ज़बूर 145 और उसकी 18वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमसे फरमाता है। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद उन सब के करीब है जो सच्चाई से खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, हमें सच्चाई के साथ खुदावंद के हुजूर में दुआ करने की जरूरत है। दुआ जो है, लफ्ज दुआ, दाल, आइन और अलिफ, कुछ खुदा के खादिमीन इसको इस तरह भी बयान करते हैं कि दाल से दिल, आइन से अक्ल और अलिफ से ईमान, यानी अपने सारे दिल, अक्ल और ईमान के साथ हमें दुआ मांगनी है। तब हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर में सुनी जाएंगी, तब हमारी दुआ को खुदा सुनेगा और हम पर रहम करेगा। अजीजों, हम देखते हैं पिछली आयत में हमने देखा कि मनसी जो है वो खुदावंद के हुजूर में खाकसार होता है। उस पर मुसीबत आ पड़ी, उसने मिन्नत की और वो खुदावंद के हुजूर में खाकसार हुआ। दूसरी तवारीख की दूसरी किताब उसकी 33वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसने उससे दुआ की, तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी। मनसी जब खाकसार हुआ और खुदावंद के हुजूर में उसने मिन्नत की और दुआ मांगी, और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुनकर उस पर रहम किया, उसकी फरियाद को सुना। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में आग जलती रहे, हम बेदार हो जाए, हम सरगर्म हो जाए, तो हमें खाकसार बनकर खुदावंद के हुजूर में दुआ करनी है। तीसरी बात जो खुदावंद का कलाम हमसे करने को कहता है, मेरे दीदार के तालिब हो, मेरे दीदार के तालिब हो। दीदार का मतलब है देखने का अमल, दर्शन या मुलाकात, हूबहू रूबरू मिलना, मुलाकात करना। और तालिब का मतलब है तलब रखने वाला, तलाश करने वाला, आरज़ूमंद, मुश्ताक। यानी खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि हमें खुदावंद के
दर्शन, खुदावंद की मुलाकात के तलबगार होना है। हमें उससे मुलाकात करने के लिए मुश्ताक होना है। आरजू इस बात की रखनी है कि हम उसके दीदार के तालिब हों, उसे देखने के मुश्ताक हो जाएं, उसके दर्शन करने के लिए अपने आप को पेश करें। अगर हम इसी को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा है सीक माई फेस, तलाश करना मेरे चेहरे को, फेस को। फेस के बारे में लिखा है। अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स की हजूरी, किसी शख्स की मौजूदगी। हमें यीशु मसीह की हजूरी का तलबगार होना है। हमें खुदा की हजूरी को तलाश करना है। हमें खुदा की हजूरी को ढूंढना है, उसकी मुलाकात को तलाश करना है, उसके चेहरे के दीदार का तालिब होना है। मुकद्दस मूसा को हम देखते हैं कि खुदा उससे रूबरू बात करता है। खुदा ने अपना दीदार मूसा को दिया और लिखा है उसके बारे में कि खुदा ने उसको दीदार का नसीब उसको हुआ, खुदा के दीदार का नसीब उसको हुआ। खुदा उससे अंधेरे में, तारीकी में बात नहीं करता, बल्कि उजाले में रूबरू उसके सामने, आमने सामने खुदा से मुलाकात करता, उससे बात करता। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम भी हमसे वैसे ही कहता है कि जिस तरह खुदा का तलबगार मूसा था। मूसा खुदा की हजूरी को तलाश करता, खुदा की मुलाकात का आरज़ूमंद होता, वैसे ही हमें भी खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी, खुदा के दर्शन के तलबगार होना। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों में चाहते हैं कि हम बेदार और सरगर्म हो जाए, हमारी जो हालत बिगड़ चुकी है, हम सरगर्म नहीं रहे, हम नीम गर्म हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, इन बातों पर हमें अमल करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के चेहरे की दीदार के तालिब हों, हम उसकी हुजूरी को तलाश करें। हमें खाकसार होना, खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगनी है और उसके दीदार के तालिब होना। चौथी बात हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, जो खुदा का कलाम हमसे करने को कहता है, अपनी बुरी राहों से फिरे। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि पहले बात हमें खाकसार होकर खुदावंद के हुजूर में आना है, दुआ मांगनी है और खुदावंद की हुजूरी, उसके दीदार का तालिब होना है। फिर आखिरी बात खुदावंद का कलाम हमसे करने को कहता है कि अपनी बुरी राहों से हमें फिरना है, अपने गुनाहों को हमें तरक करना है, अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी जिंदगी से उन गुनाहों को निकाल फेंकना। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से इंसान उसका 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हमें बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। खुदा का कलाम हमसे कहता है, इंसान 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर रहमत होगी। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम बेदार हो जाएं, खुदा की रहमत हम पर हो जाए, हम पहले की तरह सरगर्म हो जाए, तो मेरे अजीजों, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाहों को छिपाना नहीं है, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना, उनको तर्क कर देना है। फिर मेरे अजीजों, हम पर खुदावंद का रहम होगा।
इसी तरह हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में देखते हैं। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में हमें मिलता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मेरे अजीजों, इस आयत में खुदावंद खुद हमसे वादा भी करता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे, तो खुदा हमें माफ करेगा, हमें सारी नाराजगी से पाक कर देगा जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमसे कहता है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरे, उनसे बाज आए, अपने गुनाहों को छुपाए ना, चाहे वो गुनाह हमारी जाती नोयत के हैं या वो गुनाह किसी शख्स या किसी इज्तिमा, कुछ लोगों से ताल्लुक रखते हैं, हम कुछ लोगों के गुनाहगार हैं, उनको छुपाए ना। मेरे अजीजों, आप किसी शख्स के आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की हुजूर में उनका इकरार करें, खुदावंद को बताएं, खुदावंद के सामने इकरार करें, खुदावंद से माफी मांगे, खुदावंद माफ करने में सच्चा और आदिल है। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम बेदार हो जाएं, हम सरगर्म हो जाएं, उस इलाही बेदारी का सामना हम करना चाहते हैं, इलाही तौर पर हम बेदार होना चाहते हैं, तो इन 4 बातों पर हमें अमल करने की जरूरत है। पहली बात कि हमें खाकसार होना है, अपनी खुदी का इनकार करके खुदावंद के हुजूर में आना है, खुदा के हुजूर में दुआ मांगनी है, फिर हमें खुदावंद की हुजूरी के तलबगार होना है, उसके दीदार के तालिब होना है, और आखिर में हमें अपने बुरी राहों से, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करना है। अजीजों, हम बनी इस्राएल को देखते हैं कि यहूदी जो बार खुदावंद के गुनाहगार होते, खुदा का गुनाह करते, बुत परस्ती करते, और खुदा उनसे दूर हो जाता, वो खुदा की नाफरमानी में चले जाते। लेकिन जो ही वो इन 4 बातों पर अमल करके खुदावंद के हुजूर में आते, तो खुदा उन पर रहम करता, खुदा उनकी दुआओं को सुनता और खुदा पहले की तरह उन्हें फिर से बहाल करता। उसी तरह खुदावंद का कलाम आज हम सब से कहता है कि अगर हम अपना वो मुकाम, अपनी वो ईमानदार जिंदगी का वो मुकाम जो खो बैठे हैं, जो पहले हम सरगर्म थे खुदा में, खुदा के मुस्तैद तौर पर खुदा की हुजूरी में चल रहे थे, लेकिन अब हम सरगर्म नहीं रहे, हम नीम गर्म हो चुके हैं, तो मेरे अजीजों, हमें इन 4 बातों पर अमल करने की जरूरत है। जब हम इन 4 बातों पर अमल करेंगे तो फिर खुदा उन 3 कामों को करेगा जिसका खुदा हमसे इन बातों में, इस कलाम में वादा करता है। पहली बात खुदावंद जो करने को हमारे लिए करेगा, लिखा है आसमान से सुनेगा, खुदावंद आसमान पर से सुनेगा। पहला काम खुदा जो हमारे लिए करेगा, खुदावंद हमारी दुआओं को आसमान से सुनेगा, हमारी दुआओं को का जवाब देगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसका कान बारी नहीं जो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। अगर जब हम खाकसार बनकर उसके हुजूर में आते हैं, उसकी हुजूरी के तलबगार होते हैं, अपनी बुरी राहों को तर्क करते हैं, तब मेरे अजीजों खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है।
अगली बात जो खुदावंद हमारे लिए करेगा, हमारा गुनाह माफ करेगा। लिखा है कि उनका गुनाह माफ करूंगा। खुदा आसमान पर से हमारी दुआओं को सुनकर हमारा गुनाह माफ करेगा। हमारे खताओं को, हमारी नाकामियों को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को खुदा माफ करेगा। क्योंकि खुदा वादा करता है कि जब मेरे लोग मेरे दीदार के तालिब होंगे, खाकसार बनकर दुआ मांगेंगे, मेरे दीदार के तालिब होंगे, अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे गुनाह को माफ करने के लिए तैयार बैठा है। फक्त हमें जरूरत है कि हम भी उन 4 कामों को जिसका बयान खुदावंद का कलाम हमसे करता है, उनको करके खुदावंद के हुजूर में आ जाएं। तब मेरे अजीजों, खुदा हमारे गुनाहों को, हमारी सारी कोताहियों को माफ करेगा और हम पर रहम करेगा। अगला काम जो खुदा हमारे लिए करेगा, लिखा है कि उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदा मुल्क को बहाल करेगा। यहां पर जो लफ्ज मुल्क लिखा है, अगर हम इसको इंग्लिश में या मुख्तलिफ तराजम में देखें तो यहां पर सॉइल, इंग्लिश में सॉइल या जमीन लिखा हुआ है। जमीन को हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह से बाइबल मुकद्दस में तशबीहात के साथ पेश किया गया है, जिसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि यह जमीन किस नौयत की हो सकती है। यह जमीन मेरे अजीजों हमारी खानदानी जमीन हो सकती है कि खुदा हमारे खानदान को बहाल करेगा। दूसरी बात कि खुदा हमारी कलीसिया को बहाल करेगा। ये जमीन हमारी कलीसिया की हो सकती है। शायद हमारी कलीसिया बेदार नहीं, सरगर्म नहीं है, ठंडी पड़ गई है, नीम गर्म हो चुकी है। कलीसिया को बेदार और सरगर्म होकर खुदावन की हुजूरी में चलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब कलीसिया इस कलाम पर अमल करेगी तो खुदावन कलीसिया को बहाल करेगा। तीसरी बात कि खुदा हमारे मुल्क को बहाल करेगा। हम अपने मुल्क के हालात से बिल्कुल बाखबर हैं, जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। अफरा तफरी हर तरफ। जब हम इन कामों को करके खुदावन के हुजूर में आएंगे तो खुदावन आसमान पर से सुनकर हमारे मुल्क के गुनाह को माफ करेगा और हमारे मुल्क को खुदा बहाल कर देगा। आखिरी बात कि खुदा हमारी अपनी शख्सी दिल की जमीन को बहाल करेगा। खुदा मेरे दिल की जमीन को बहाल करेगा। खुदा आपके दिल की जमीन को बहाल करेगा। खुदा मुझे शख्सी तौर पर बहाल करेगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के हुजूर में इन 4 कामों को करके खुदावंद के हुजूर में आएंगे तो मेरे अजीजों, खुदा आसमान पर से सुनकर हमारा गुनाह माफ करेगा और हमें बहाल करेगा। हमारे खानदानों को बहाल करेगा। खानदानों में हम मुश्किलात को देखते हैं। नशा हमारे खानदानों में नजर आता है, बेरोजगारी हमारे खानदानों में नजर आती है, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी हमारे खानदानों में नजर आती है, खौफे खुदा हमारे खानदानों में नजर नहीं आता। जब हम इन कामों को करके खुदावंद के हुजूर में आएंगे तो मेरे अजीजों, खुदा हमारे खानदानों को, हमारे घरानों को भी बहाल करेगा। हमें जरूरत है कि हम जिस तरह खुदावंद का कलाम हमसे बयान करता है कि तब अगर मेरे लोग, मेरे अजीजों, हम किसी इंसान के लोग नहीं, किसी जमीनी बादशाह के लोग नहीं, बल्कि
आसमान और जमीन के कुल इख्तियार रखने वाले, हाकिम कुल, इख्तियार कुल, खुदाए जुल जलाल के लोग हैं, खुदा के लोग हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन जाते हैं। हमें खाकसार बनने की जरूरत है कि हम खाकसार बनकर खुदावंद की हुजूर में आए, ताकि खुदावंद हम पर दुआ करें और उसके दीदार के, उसकी हुजूरी के तलबगार हो, तलाश करें उसकी हुजूरी को कि खुदावंद हम पर रहम करे, अपनी बुरी राहों से फिरे, बुरी राहों को तर्क कर दे, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद के हुजूर में माफी मांगे। फिर खुदा हमसे वादा करता है कि वो आसमान पर से सुनकर हमारा गुनाह माफ करेगा और हमारे खानदानों को, हमारी कलीसिया को, हमारे मुल्क को, हम सबों को खुदा बहाल करेगा। मेरे अजीजों, खुदा जो अपने वादों में सच्चा और बरहक है, खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है। वो जो कुछ कहता है वो हर सूरत उसे सरंजाम देता है। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने कलाम में फरमाया है वक्त हमें अमल करने की जरूरत है। खुदा तैयार है कि हमारे आसमान पर से हमारी दुआओं को सुनकर जवाब दे, हमारे गुनाहों को माफ करे और हम सबों को बहाल करे। हमें जरूरत है कि हम आजी इंकिसारी के साथ, फरोतनी के साथ, शिकस्ता दिली के साथ उसके हुजूर में आए। आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए, पुनः हम अपने कदमों पर खड़े होकर